सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे प्रेम के बारे में। हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों से, बच्चे माँ बाप से, भाई बहनों से। हम क्या हर एक रिश्ते में अपना प्रेम दिखाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम के बारे में क्या कहा? वो क्या चाहते हैं कि हमारा प्रेम कैसा हो प्रभु के साथ? दुनियावी प्यार के बारे में नहीं। किसके बारे में? हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा होना चाहिए। तो इसे हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक है ये, उसका 4 अध्याय है, उसकी 10 आयत में क्या लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया। किससे प्रेम किया? प्रभु यीशु मसीह से। प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो यहाँ आपने साफ सुन लिया कि प्रेम इसमें नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया। बहुत से लोग यही कहते हैं कि हम तो प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, हम तो प्रभु के लिए अपनी जान दे सकते हैं, हम तो प्रभु के वचन के लिए बहुत कार्य करते हैं। लेकिन ये सब क्या है? झूठ है। किसी भी इंसान ने परमेश्वर के लिए अपनी जान नहीं दी। किसने दी? प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने और उन विश्वासी बेटे बेटियों ने जो सच में प्रभु से प्यार करते हैं। हमारा प्यार कैसा है परमेश्वर के साथ? हम ये सोचते हैं कि हम चर्च में जा रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम अपनी कमाई का दशवांश दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बहुत से भलाई के कार्य कर रहे हैं, हम गरीबों की मदद कर रहे हैं। कुछ भी कार्य ले लो आप उन कार्यों को कर रहे हो जो दुनियावी हैं, लेकिन इसमें प्रेम नहीं है। प्रेम जो है वो क्या है? बलिदान चाहता है। आप बहुत बार सुनते हैं कि जो प्यार है, प्यार क्या चाहता है? बलिदान। हम अपनी इच्छाओं को बलिदान कर दे। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। अगर कोई दुनियावी रिश्ते में भी कोई किसी से प्यार करता है तो वो अपने प्यार को क्या है? जाहिर करता है। हम अपने प्यार को कैसे परमेश्वर के आगे रखते हैं? कैसे उसे जाहिर करते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं? कुछ भी नहीं। जैसे हम अक्सर एक माँ बाप की एग्जाम्पल ही देते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बच्चे उस प्यार को क्या महसूस करते हैं? कैसे करते हैं? कि हर एक माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चे के पास सबसे बेस्ट हो, उसके कपड़े भी अच्छे हो, वो अच्छे स्कूल में जाए और उसका जो जीवन है वो बहुत अच्छा हो जाए। हर एक माँ बाप की यही चाहत रहती है कि उनके बच्चे सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे अच्छे हो। ये माँ बाप प्यार अपने बच्चों से करते हैं, दिल में इच्छा रखते हैं और इस अपनी इच्छा को पूरा भी करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। और बच्चे क्या कहते हैं? वो भी यही कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे मम्मी पापा दुनिया से सबसे अच्छे मम्मी पापा हैं। ये सब बच्चे कहते हैं। क्यों बच्चे कहते हैं? क्योंकि बच्चों ने अपने माँ बाप के प्यार को देखा। जो बच्चों ने मांगा वो माँ बाप ने उन्हें लाकर दिया। बहुत बार उनके मांगने से पहले ही हम उन्हें कुछ ले देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं, जिससे क्या होता है? बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जो खुशी के मारे फिर बच्चे क्या करते हैं? अपने माँ बाप के गले लग जाते हैं, उनको प्यार करते हैं और खुशी और आनंद से क्या है?
उछलने कूदने लग जाते हैं। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, जब हम अपने आप प्यार अपने बच्चों के ऊपर प्रकट करते हैं तो हमारे बच्चे ऐसा ही करते हैं। ये तो हो गया माँ बाप का और बच्चों का प्यार। लेकिन हम परमेश्वर से कैसे प्यार करते हैं? परमेश्वर ने तो हमसे प्यार किया। हम दावा कर रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार तो हम कर ही नहीं रहे। ना तो उसकी आज्ञाओं पर हम चल रहे हैं, और जिन कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें कहा वो कार्य तो हम करते ही नहीं हैं। तो कैसे आप परमेश्वर से प्यार कर रहे हो? अगर आप परमेश्वर से प्यार कर रहे हो तो जैसे आप अपने बच्चों के ऊपर अपने प्यार को प्रकट करते हो, दर्शाते हो बच्चों को कि हम आपसे प्यार करते हैं, वैसे ही आपको परमेश्वर के आगे ये दर्शाना पड़ेगा कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो। परमेश्वर ने तो आपसे प्यार किया है, उसने अपना बलिदान देकर। हम सब जानते हैं कि जब वचन में लिखा है कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हम शुरू से पापी हैं, क्योंकि हमारे जो आदि माता पिता हुए उन्होंने पाप किए। उनका पाप हमारे भीतर है। वचन में लिखा कि उनका पाप हमारे भीतर बना रहता है। इसलिए चाहे पीढ़ियां बदल जाएं, लेकिन पाप जो है वो हमारे अंदर ही रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्यार दर्शाया हम पर। उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, उसने मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा हमारे लिए, हमें वो स्वर्गीय जीवन देने के लिए। हमारा जो मेल मिलाप यहोवा परमेश्वर से टूट चुका था, उस मेल मिलाप को दोबारा उसने बनाने के लिए अपने आप को इस धरती पर प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह खुद संसार में आ गए, उस जो जुदाई हम में और यहोवा परमेश्वर में हो गई थी उसको पूरा करने के लिए। और जो स्वर्गीय राज्य हमसे छीन लिया गया था हमारे पाप के कारण, वो स्वर्गीय राज्य हमें फिर से दिलाने के लिए, ताकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर के साथ रहें। तो उसने ये कुर्बानी दी, उसने ये प्यार दर्शाया हम पर। तो हम अपना प्यार कैसे दर्शाते हैं? किसी भी तरह से नहीं। बहुत से लोगों के पास तो समय ही नहीं है प्रभु के घर में जाने का, ना वचन पढ़ने का, ना प्रभु के साथ संगति करने का, ना फैमिली प्रेयर करने का, ना अपने बच्चों को प्रभु यीशु के बारे में कुछ बताते हैं। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, जो भी मोबाइल में आता है वो देखते रहते हैं, या टीवी के सामने टीवी सीरियल, जो फिल्में होती हैं। पंजाब में बहुत पंजाबी गाने चल रहे हैं, उन पर क्या है, बच्चे डांस करते रहते हैं। जब आपके बच्चे पंजाबी फिल्मों के गानों पर डांस कर सकते हैं, तो क्या प्रभु यीशु मसीह के भजनों पर डांस नहीं आता? उनको आता है। आप झूमिए, नाचिए, गाइए। जैसे दाऊद बादशाह के जीवन को आप देखते हैं कि दाऊद बादशाह खुशी और आनंद के साथ प्रभु के घर में जाता था। वो कहता था, मैं खुश होया, पंजाबी में, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे घर चलिए। तो हमें क्या खुश होना चाहिए? प्रभु के घर में जाते समय हमें खुश होना चाहिए कि हम प्रभु के साथ संगति करने जा रहे हैं, हम प्रभु से बातचीत करने जा रहे हैं। हाँ, प्रभु मेरा मुझसे बात करेगा अपने वचन के द्वारा। वो मुझे अपने आप को मुझ पर प्रकट करेगा और मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। जैसे दाऊद बादशाह कहते हैं कि अपने अपने मन की बातें खुलकर उससे कहो। तो जब हम संगति में जाएंगे तभी तो अपने मन की बात को हम परमेश्वर के आगे खुलकर कह सकेंगे। अगर हम संगति में जाएंगे नहीं, प्रभु से बात ही नहीं करेंगे, तो प्रभु कैसे जानेगा
कि आप मुझसे क्या चाहते हो। तो इसलिए प्रेम जो है, आप उसे ग्रंथियों की पुस्तक के 14 अध्याय में पढ़ सकते हैं। कैसा लिखा हुआ है कि प्रेम जो होता है फूफा नहीं करता, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अनुचित बात नहीं करता। बहुत सी बातें उसमें लिखी हुई है। तो यहाँ आगे जाके आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि बहुत से इंसान कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, लेकिन करता कोई भी नहीं है। तो आगे हम आपको वचन में सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको क्या कहते हैं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। लोग दावा करते हैं कि हमने परमेश्वर को देखा। हम बहुत बार कहते हैं, लोग झूठ बोलते हैं। वचन प्रभु का सच्चा है, वचन सच कहता है। लोग झूठ बोलते हैं, प्रभु के दास झूठ बोलते हैं कि हमने परमेश्वर को देखा। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। तो क्या वचन प्रभु का झूठा है? कभी नहीं। किसी इंसान ने परमेश्वर को नहीं देखा, क्योंकि वचन में लिखा है कि कोई ऐसी आंख शुद्ध नहीं है जो परमेश्वर को देख सके। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि सिर्फ किसने देखा परमेश्वर को? आदम ने और हवा ने। आदम और हवा ने परमेश्वर को देखा। मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना। उसके बाद जितने भविष्यवक्ता आए, उन्होंने दर्शन के द्वारा परमेश्वर से बातचीत की। किसी ने आमने सामने परमेश्वर को कभी नहीं देखा। तो आप उन लोगों को पूछिए जो ये दावा करते हैं, आपने कैसे परमेश्वर को देखा, जबकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। यहाँ लिख दिया, परमेश्वर वचन में कह रहे कि यदि हम आपस में, भाई बहनों में, अपने रिश्तेदारी में अगर हम प्यार रखते हैं, तब परमेश्वर हम में बना रहता है। क्योंकि अगर परमेश्वर हम में है, उसका आत्मा हम में है, तभी तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। जब हम प्यार रखेंगे अपने भाई बहनों से, अपनी कलीसिया के मेंबरों से, प्रभु के दास के साथ और जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं उनके साथ हम प्रेम रखते हैं, फिर प्रभु का प्रेम हम में प्रकट हो जाता है। लोग जान पाते हैं कि इसमें परमेश्वर का प्रेम है। तभी ये क्या है, सबसे प्रेम से बात करता है, सबकी देख रेख करता है, सबसे अच्छे ढंग से बातचीत करता है। तब हम उसके प्रेम को जान पाते हैं। देख नहीं पाते परमेश्वर को प्रेम के, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को जान पाते हैं कि परमेश्वर हम में है और हम कैसे प्रेम करते हैं। और एक बात है कि दिखावा दिखाने से हम अपना प्रेम प्रकट नहीं कर सकते। दिखावा कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कहावत है, जब हम पढ़ते थे तो कहते थे कि मुंह पर और पीठ पीछे और। तो हमें ऐसा नहीं बनना। जो हम सामने से बात करेंगे वो ही सिद्ध है, वो सच्ची बात है। पीठ पीछे बात नहीं करनी कभी भी किसी के। अगर आपके साथ किसी को रंजिश है या किसी के साथ भी आपका मन मुटाव है, तो आप उससे आमने सामने बातचीत कीजिए, उसकी पीठ पीछे नहीं। क्योंकि अगर आप उससे प्रेम रखते हैं तो वो आपकी बात को समझेगा और आप उसकी बात को समझेंगे। तो झूठा दावा करना बंद कीजिए। आगे क्या लिखा है, बहुत से लोग ये कहते हैं, यदि वचन में लिखा, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। ये बहुत बढ़िया अच्छा वचन है। बहुत से लोग ये कहते हैं, मैं तो परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो परमेश्वर को जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन ये क्या है, गलत है।
हमने एक बार वीडियो में पहले भी बताया था कि जो लोग दावा करते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, वो दावा उनका गलत है। वो परमेश्वर से ज़्यादा किससे प्यार करते हैं? अपनी फैमिली से, अपने फैमिली के मेंबरों से। उनको क्या है, आदर मान देते हैं। परमेश्वर को उतना आदर मान नहीं देते जिसने हमें ये जीवन, ये श्वास दिया, इतनी बरकतें, आशीषें दी हुई है। वो अपनी भरपूरी से भरपूर हमें रख रहा है, अपना आनंद हमें भेज रहा है। उससे प्यार नहीं हम करते। हम प्यार किससे करते हैं? अपनी फैमिली के मेंबर से। चाहे वो कोई हमारा भाई बहन हो, हमारे माँ बाप हो, हमारे बच्चे हो, कुछ भी हो रिश्ते में, हम उससे ज़्यादा प्यार करेंगे, परमेश्वर से नहीं। तो आगे का वचन बहुत सख्त है, लिखा हुआ आगे, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है। यहाँ आपने साफ सुन लिया। एक इंसान कह रहा है मैं तो परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ, और दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, अपने भाई से बैर रखता है। ये नहीं कि सगे भाई से, सगे भाई से कोई बैर नहीं रखता। सगे भाई को तो लोग अपनी जान से भी, बहुत से लोग ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन भाई किसे कहा गया है वचन में? भाई उसे कहा गया है जो हमारी कलीसिया के मेंबर हैं, विश्वासी बहन भाई है, उनको भाई कहा गया है। ना कि आपके साथ पैदा हुए आपके भाई को यहाँ परमेश्वर भाई कह रहा है। आप कह रहे हो कि मैं परमेश्वर से प्यार रखता हूँ, और आप कर क्या रहे हो? कलीसिया के जो भाई बहन हैं उनसे क्या है, बैर रख रहे हो। आप उनसे ईर्ष्या रख रहे हो। अपने भाई को आप आदर मान दे रहे हो, और जो प्रभु में आपका भाई बहन है उसके साथ आपका प्रेम वैसा नहीं है। उसे आप झूठा ठहरा देते हो। प्रभु के वचन को आप झूठा ठहरा रहे हो, क्योंकि आप कलीसिया में से किसी के साथ प्रेम कर ही नहीं रहे। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप परमेश्वर से प्यार रख रहे हो? तो परमेश्वर आगे क्या कहता है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। कितना अच्छा वचन है। वहाँ लिख दिया कि जिस भाई को तूने देखा है, चाहे वो हमारे साथ पला बड़ा है, चाहे वो कलीसिया का मेंबर है, उसे हम देख रहे हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, उससे तो हम प्रेम नहीं रख रहे। हम प्रेम के दावा हम ये कर रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि जिसको तूने देखा है उससे तो तू प्रेम रखता नहीं है, और जिसे तूने देखा नहीं, परमेश्वर को तूने देखा नहीं, और दावा कर रहा है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, तो ये तुम्हारा दावा क्या है, गलत है। गलत, अपने आप, अपने मन को आप क्या गलत दिलासा दे रहे हो। वो भाई जो आपका है, बहन है, उसके दुख मुसीबत परेशानी को आप देख रहे हो। वो बचपन से आपका जाना पहचाना हुआ है। बहुत से चर्चेज में ऐसा ही होता है कि हम लोग जो है साथ भाई बहन की तरह पले, सब इकट्ठे पलते हैं। अलग अलग घरों में बेशक हम आते हैं, लेकिन इकट्ठे रहते हैं। तो परमेश्वर की संगति में भी इकट्ठे रहते हैं। और जब किसी बहन भाई के ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, तब उनसे हम क्या है, दूर हट जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि आज इस पर मुसीबत है, या आज इसके घर में पैसे की तंगी है, तो हमें क्या है, इसकी तंगी में इसका साथ देना पड़ेगा। आप अपने सगे भाई की परेशानी तो दूर करोगे जो आपके साथ का है, लेकिन उस भाई की परेशानी को दूर नहीं करोगे जो आपकी कलीसिया का मेंबर है, आपका भाई है। क्योंकि वचन में लिखा है कि हम सब क्या है, भाई बहन हैं। तो यहाँ क्या होता है, प्रभु आप पर दोष लगाएगा कि मेरे उस बेटे को, मेरी उस बेटी को आपकी ज़रूरत थी, और आपने उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं किया।
आपने किसकी ज़रूरत को पूरा किया? जो आपका सगा भाई है उसकी ज़रूरत को आपने पूरा कर दिया। तो ये हम पर एक दोष है। वचन में लिखा है कि अगर तेरे पास देने को कुछ है तो तू अपने पड़ोसी से ये मत कहना कि कल आना मैं तुम्हें दूंगा। वचन में साफ लिखा हुआ है, नीति वचन में आप इसे पढ़ सकते हो। लोग ऐसा ही करते हैं, होते हुए भी किसी की मदद नहीं करते। तो ये क्या है जो हम दावा करते हैं वचन के ज़रिए कि मैंने परमेश्वर को देखा, तो हम क्या है उस वचन को झुटला देते हैं, वचन को हम झूठा साबित करते हैं, जबकि वचन सच्चा है। वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, और परमेश्वर का प्यार जो है वो सबसे अच्छा है, सबसे निराला है। उस जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। आप वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। प्रभु को पता था कि एक मेरा चेला मुझे पकड़वाएगा, ये प्रभु को पहले से पता था, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसका साथ नहीं छोड़ा, या अपने चेलों से ये नहीं पहले से कह दिया कि ये तो मुझे पकड़वा देगा, ये मुझे मरवा देगा, इसलिए आप इसे अलग कर दो या इसको दूर रख दो। कहा ही नहीं, वचन में आप पढ़िए, नहीं कहा प्रभु ने उसे, बल्कि उसको साथ साथ ही रखा। उसको ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं तुझसे प्रेम नहीं रखता। प्रभु यीशु मसीह सच में उससे प्रेम रखते थे, वो भी रखता था, लेकिन क्या हुआ, वो लालच में आ गया। और ऐसा ही है, हम बहुत बार परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो लालच होती है हमारे जीवन में, पैसे का जो लालच होता है, वो हमें क्या करता है, परमेश्वर से अलग कर देता है। जैसे यहूदा को अलग कर दिया शैतान ने, उसके मन में ये डालकर कि 30 सिक्कों के बदले तू अपने परमेश्वर को बेच डाल। तो ऐसा ही है इंसान, वो लालची है। जब वो संसार में आता है तो वो लालची है, वो किसी से प्रेम नहीं करता। हर एक इंसान क्या है, अपने आप से ज़्यादा प्रेम रखता है, अपनी ज़रूरतों को मुख्य रखता है। तो आप वचन जो प्रभु का होता है उसकी गहराई तक जाइए। आप वचन को एक महज किताब की तरह मत पढ़िए कि हमने आज एक चैप्टर